हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम बहुत ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज ये सारा जितना भी इसमें क्वेश्चन है, कम से कम 200 क्वेश्चन होगा अप्रॉक्स, वो सारा कंप्लीट हो जाए। तो आज हम पहली बात तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, हमारा करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है, और भी हमारे जितने सब्जेक्ट हैं जैसे पॉलिटी भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम ज्योग्राफी की ओर चलते हैं। ठीक है, एंड मुझे थोड़ा कोल्ड और कफ है, तो आई होप आप लोगों को आवाज़ में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, आप लोगों को अच्छी तरह से सुनाई देगा और समझ में आएगा मेरी वॉइस। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो हमारा लेह जो है वो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बोलेगा तो सबसे ज़्यादा हमारा चेरापूंजी में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। फिर देखिए, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। तो ये हमारा छूती है नेपाल को, ऑप्शन नंबर सी। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश विभाजन के बाद देश में कौन सा स्थान है, तो इसका दूसरा स्थान है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत को सामान्यतः, फिर यहाँ पर लिखा है कि क्या कहा जाता है। तो भारत को क्या कहा जाता है, तो भारत को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी देश कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। हमें पता है कि भारत में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। फिर देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। बताइए कहाँ पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो ये केरल में पाए जाते हैं। फिर नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है वो अमरकंटक से होता है, हमें पता है। फिर है ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लू। भारत और पाकिस्तान दोनों जगह पे क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। और हमें पता है, और मैंने ये पिछली कक्षा में आपको बताया भी था कि जो लू होती है ना वो अभिवहन का परिणाम होती है, मतलब वो अभिवहन के फलस्वरूप होती है। अभिवहन किसे कहते हैं, तो 36 दिशा में जो पवन गति करती है, जैसे ये कैसे गति कर रही है, 36 दिशा में कर रही है, तो इसका परिणाम ही क्या है, लू है। फिर देखिए, यहाँ पे संगम का नाम दिया हुआ है कि विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, और यहाँ पे दिया हुआ है कि अलकनंदा के साथ मिलने वाली नदी कौन सी है। मतलब विष्णुप्रयाग किससे बनता है वो संगम, अलकनंदा में कौन सी नदी मिलती है तो बनता है, बिल्कुल करेक्ट, धौली गंगा मिलती है। तो कर्णप्रयाग कौन सी नदी से बनता है, पिंडर से। ठीक है, और रुद्रप्रयाग जब अलकनंदा और मंदाकिनी मिलते हैं तो रुद्रप्रयाग, और भागीरथी और अलकनंदा मिलने से बनता है देवप्रयाग। ठीक है, इस तरह से आप मैच कर लेंगे। फिर देखिए, रबड़ का जो संबंध है वो किस प्रकार की वनस्पति से है, तो रबड़ का जो संबंध है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से रिलेटेड है। फिर निम्नलिखित में राज्य समूहों में से किसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र में से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित है, तो सबसे ज्यादा असम में है, मेघालय में है और नागालैंड में, ऑप्शन नंबर सी। किसमें, कुल भौगोलिक क्षेत्र में से अधिक क्षेत्रफल, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल नागालैंड का हमारा क्षेत्रफल, सपोज दैट मान लीजिए कि 20 किलोमीटर, मतलब हाँ 20 किलोमीटर है। ठीक है, 20 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इसमें कम से कम में 10 या 8 किलोमीटर तो हमारा ये होगा ही, क्या, वन का क्षेत्र। मतलब हमारा क्षेत्रफल जितना भी हो उसमें से अधिक भाग में क्या होना चाहिए, वन क्षेत्रफल होना चाहिए, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो असम में ऐसा है, मेघालय में भी और नागालैंड में भी, कि जो जितना उसका क्षेत्रफल है उस हिसाब से वहां वन का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है, अधिक मात्रा में है। फिर देखिए, फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया, तो काफी इजी क्वेश्चन है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया। फिर नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो ये हमारा मासिन राम में। फिर हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है, तो ये हमारा है बंगाली। फिर देखिए, वन के रूप में उल्लेखित भारत का जो प्रतिशत है वो भौगोलिक क्षेत्रफल अनुमानित कितना है, तो वो हमारा है 20%। ठीक है, फिर सुंदरवन विश्व का किस क्रम का बड़ा डेल्टा है, तो जो सुंदरवन का डेल्टा है हमें पता है कि वो विश्व का पहला, मतलब सबसे बड़ा डेल्टा है। फिर है भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल जो है वो सर्वाधिक है, तो ये तो हमें पता है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन आच्छादित क्षेत्र है।
फिर देखिए सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान जैसे माशिनराम, चेरापूंजी कौन से राज्य में स्थित है? तो हमें पता है कि ये जो है वो मेघालय में स्थित है, ठीक है? फिर देखिए निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा सीमेंट। फिर देखिए भारत में उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादित हेतु न्यूनतम संस्तुति जो भूमि क्षेत्र है वो कितनी है? बिल्कुल करेक्ट, वो है हमारा 33%। 33, लेकिन हमारे भारत में 33% का भी स्थान नहीं है अभी। वो मतलब जितने भी हमारे वन से संबंधित जितने भी हमारे प्रयास किए जा रहे हैं कि वन क्षेत्रों को बढ़ाना है, ये हमारा लक्षित क्षेत्र है, मतलब कि लक्ष्य किया गया है कि 33% तक पहुंचना है, लेकिन वर्तमान में इतना नहीं पहुंचा है अभी, ठीक है? फिर है सियाचिन क्या है? निम्नलिखित में से सियाचिन क्या है बताइए? तो सियाचिन हमारा क्या है? ग्लेशियर है। फिर भारत में तापमान सर्वाधिक कब होता है? तो भारत में सर्वाधिक तापमान जो होता है वो शाम लगभग 3 बजे होता है, ठीक है? सबसे ज्यादा तापमान। फिर है शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो शक संवत प्रारंभ किया था कनिष्क ने। फिर है बेंगलुरु किस उद्योग की राजधानी बन गया है? तो बेंगलुरु जो हो जाएगा वो सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी बन गया है। फिर है साइलेंट वैली परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो साइलेंट वैली परियोजना का संबंध जो है वो केरल राज्य से है। फिर देखिए निम्नलिखित में से नदियों में से किस एक का जल ग्रहण क्षेत्र क्या है? सबसे ज्यादा है। तो जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा किसका है? बिल्कुल सही, कृष्णा का है। फिर घाना पक्षी विहार कौन से स्टेट में क्या है स्थित है? तो घाना पक्षी विहार जो है वो हमारा राजस्थान में स्थित है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट के कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो यूज होता है वो बॉक्साइट का जब उद्योग होता है वहां पे कच्चे माल के रूप में यूज होता है, ठीक है? फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है पूछ रहा है ना? तो देखिए आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कर्णफुली नदी का जो उद्गम होता है मेघालय में होता है और वह बांग्लादेश में जाकर बहती है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है सही नहीं, तो यही हो जाएगा। फिर तीनों स्टेटमेंट पढ़ते हैं। साबरमती नदी का जो उद्गम होता है राजस्थान में होता है, बिल्कुल सही, और वह खंबात की खाड़ी में जा बहती है, सही है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत में होता है और वह नेपाल से होकर भारत में प्रवेश करती है, ये भी सही है। फिर हमारा है कि झेलम नदी का जो उद्गम है वो कश्मीर में है और वह पीर पंजाल से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ये भी सही है, ठीक है। हमारा सही नहीं है कौन सा? तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। और जो कर्णफुली नदी यहाँ पे दिया है उसका उद्गम मेघालय से नहीं बल्कि कहाँ से होता है? मिजोरम से होता है। कहाँ से होता है? मिजोरम से होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? रॉन्ग हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लाया गया है, ठीक है? तो ये लाया गया है सारनाथ स्तंभ से, ठीक है। फिर उसके बाद निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल। फिर निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर अपेक्षाकृत न्यूनतम औसत मात्रा वर्षा जून से सितंबर के बीच होती है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। फिर निम्न में से कौन सरोद वादक है? तो सरोद वादक जो है ये हमारे अमजद अली खान है, ऑप्शन नंबर सी अमजद अली खान। फिर देखिए भारत के कौन से जीव मंडल नीचे विश्व के जीव मंडल नीचियों में लाए गए हैं? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। फिर ओणम किस राज्य का पर्व है? तो ओणम जो है वो केरल का पर्व है, ऑप्शन नंबर सी केरल। देखिए फिर हमारा मैच द कॉलम है जिसमें एक साइड पे सहायक नदी दी हुई है और मुख्य नदी। तो देखिए जो चंबल है, चंबल उसकी मुख्य नदी नर्मदा नहीं है, उसकी मुख्य नदी यमुना है। सोन नदी तो पहली बात तो ये कि ये दक्षिण में बहने वाली गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, गंगा की सहायक नदी है। और ये नर्मदा के पूर्व में बहती है, मतलब नर्मदा तो यहाँ पे हो गई दक्षिण में, ठीक है, नर्मदा के पूर्व में। फिर देखिए मैंने आपको कुछ बताया कि ये जैसे मान लीजिए कि नर्मदा नदी है, नर्मदा के पूर्व में, सॉरी नर्मदा के उत्तर में एक तरह से बोला जाए तो सोन नदी है, ठीक है, और सोन के दक्षिण में हमारा ये हो जाएगा नर्मदा नदी, ठीक है। मैप से याद रखेंगे ना तो याद करना थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हमारा क्या हो गया? मैच नहीं है, ये भी मैच नहीं है। मानस सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, ये सही है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है
वो हमारा महेंद्रगिरी है, ठीक है, पूर्वी घाट का। और आप मुझे बताएंगे कि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर देखिए, ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? ओमकारेश्वर परियोजना, तो ये हमारा संबंधित है किससे? नर्मदा नदी से। फिर देखिए, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? तो ये हमारा है पूर्वांचल। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, पूछ रहा है। एक साइड पे जलप्रपात दिए हुए हैं और दूसरे साइड पे क्या दी हुई है? नदी दी हुई है। आइए देखते हैं, आराम से देखते हैं। देखिए, कपिल धारा प्रपात, तो जो कपिल धारा प्रपात है वो बताइए गोदावरी नदी पर है क्या? गलत, ये हमारा नर्मदा नदी पर है। आप अमरकंटक अगर घूमने गए होंगे तो आपके लिए एक क्वेश्चन बहुत इजी होगा, क्योंकि वहां पे दूध धारा, कपिल धारा ये कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी से निकलती है। जोग प्रपात हमारा शरावती नदी, बिल्कुल सही है। शिव समुद्रम प्रपात ये हमारा कावेरी नदी पे सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? बिल्कुल सही। अब आइए पढ़ते हैं, किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो हमारा उड़ीसा से नहीं गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है, ठीक है। फिर भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी हिमालय श्रेणियां। क्या पूछ रहा है कि कौन से जैव विविधता का प्रमुख स्थल है? तो जैव विविधता का प्रमुख स्थल हमारा अरावली पर्वतमाला तो नहीं है, लेकिन पश्चिमी घाट है और पूर्वी हिमालय श्रेणियां भी। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ काफी इजी क्वेश्चन दिया है कि एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना कि भारत जो है एक प्रायद्वीप है, इधर से भी वाटर से घिरा हुआ है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। फिर देखिए, हमारे देश में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का संबंधित क्षेत्र है? निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का संबंधित क्षेत्र है ना? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। फिर दिया हुआ है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पूर्वी देशांतर है वो है 96 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। फिर भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील हमारा चिल्का लेक है, ठीक है। फिर देखिए, निम्नलिखित तो वन प्रकारों में से कौन एक सर्वाधिक जैव विविधतापूर्ण है? सर्वाधिक जैव विविधतापूर्ण, ठीक है। तो ये देखते हैं, ये हमारा है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। हमें पता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जैव विविधता क्या होती है? अधिक होती है। फिर ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र से जाएंगे? हाँ, ठीक है, सॉरी, किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? मतलब ये बेसिकली ये पूछना चाहता है कि जो कवरती है वो कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है? तो बताइए कौन से प्रदेश में है? बिल्कुल सही, लक्षद्वीप में है। और अभी तो लक्षद्वीप में जाना एक बहुत ट्रेंडिंग में भी है ना? और जाना भी चाहिए। हमें अपने इंडिया को क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए। फिर निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष की शेष अवधि की तुलना में ऋतु में वर्षा अधिक होती है? अच्छा, किस राज्य में वर्ष की शेष अवधि की तुलना में ऋतु में वर्षा अधिक होती है? किस राज्य में? तो ये बेसिकली हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। फिर भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में है, यह कहाँ स्थित है? तो एकमात्र ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन द्वीप में। और बैरन द्वीप कहाँ है? हमें पता है, अंडमान निकोबार में। ऑप्शन नंबर सी। फिर है सिमलीपाल जीव मंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है? तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। फिर भारत के वन क्षेत्र में योगदान को सही अवरोही क्रम में चुनना है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा बी, खुला वन, सघन वन, कक्ष वनस्पति और मैनग्रोव वन, ठीक है। फिर देखिए, अल्लाह रखा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये हमारा तबला से है। भारत में पहली जनगणना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1872 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये हमें पता है, राजस्थान है। और सेकंड में मैंने बताया था मध्य प्रदेश है। फिर देखिए, इम्फाल किस उत्तर पूर्वी राज्य की राजधानी है? तो ये हमारा है, इम्फाल किसकी राजधानी बताइए? मणिपुर की। मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फाल है। फिर भारत के अंतर्गत कितने द्वीप हैं बताइए? बिल्कुल सही, भारत के अंतर्गत 247 द्वीप हैं। फिर है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है?
तो ये हमारा किया गया है दामोदर नदी पे, ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी। फिर देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है भारत का वो 7वां है। फिर भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बताइए भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। वैसे तो कहा जाता है कि भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, बट बचपन से हम लोग जितने भी जीके वगैरह में पढ़ते आए हैं तो हम लोग हमेशा हॉकी ही पढ़ते आए हैं, और दैट्स वाई मैं यहाँ हॉकी पे टिक कर रही हूँ, ठीक है। कावेरी विवाद का जो संबंध है मुख्यतः इन राज्यों से है। कावेरी विवाद बताइए कौन से स्टेट से है कावेरी विवाद का संबंध, बिल्कुल सही तमिलनाडु और कर्नाटका, ऑप्शन नंबर ए। फिर भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो गरसप्पा है। फिर डायमंड हार्बर कहाँ है, तो डायमंड हार्बर जो है वो कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस एक राज्य में रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य है, तो रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कौन से स्टेट में है, कर्नाटका में। फिर है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के स्वर्णिम चतुर्भुज का क्या उद्देश्य है, बताइए, बिल्कुल सही दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई को जोड़ना, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली हो गया, यहाँ हमारा मान लीजिए कोलकाता हो गया, और यहाँ पे हमारा चेन्नई हो गया, और यहाँ हमारा मुंबई हो गया, और इस तरह से ये क्या करेगा, इसको जोड़ देगा, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना बोलते हैं इसको, ये बन रहा है ना चतुर्भुज, इस तरह से। फिर निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है, ये विचार करते हैं। देखिए राष्ट्रीय पार्क विशिष्ट वर्ग के स्थल एवं समुद्री तट से संरक्षित क्षेत्र है जिनमें मानव और तंत्र के अभेदी भाग है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है कि अभ्यारण्य का संबंध विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण से, सही है। जीवमंडल रिजर्व एक विशेष वन्य जंतु के आवास से संबंधित है, तो ये हमारा गलत है। जीवमंडल रिजर्व जो है वो एक विशेष जंतु के आवास से संबंधित नहीं है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो हमारा NH7 है। फिर भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है वो हमारा जवाहर सुरंग है। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं, एक दूसरे से कहाँ पे मिलने वाले हैं, बिल्कुल सही ये मिलने वाले हैं झांसी में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया है, तो यह स्थापित किया गया है कॉर्बेट में, ठीक है, जिम कॉर्बेट में। फिर है कि श्री वीसी जोग किस वाद्य संगीत के लिए विख्यात है, श्री वीसी जोग, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है बताइए, बिल्कुल सही वायलिन से। फिर है भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है, तो भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट नाम है, निकोबार में स्थित है ना ये। जैसे कि यहाँ पे ये आइलैंड है, ये हमारा अंडमान हो जाता है और फिर ये हमारा क्या हो जाता है, निकोबार हो जाता है, ठीक है। तो ये निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए भागीरथी अलकनंदा नदियां मिलकर गंगा कहलाती हैं, कहाँ पे बताइए, बिल्कुल सही ये हमारा देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, सबको पता होगा कमल है। फिर निम्न धार्मिक समूहों को भारत में उनकी जनसंख्या के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में क्या करना है, विन्यास करना है, ठीक है, क्रम से सजाना है। तो आइए सजा लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा जैन, ठीक है, बढ़ते क्रम में बोल रहा है ना जनसंख्या, तो सबसे कम जनसंख्या से स्टार्ट करते हैं। देखिए जैन, जैन के बाद हमारा क्या हो जाएगा, बौद्ध, फिर क्या हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा सिख, फिर क्या हो जाएगा ईसाई, फिर मुसलमान, फिर हिंदू, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर सुमेलित करना है, मैच द कॉलम है, आइए मैच कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, और असम में कौन सा है, तो असम में हमारा मानस राष्ट्रीय उद्यान है। उड़ीसा में हमारा सिमलीपाल है, बिल्कुल सही। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक उत्पादक है, तो लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक उत्पादक कौन है, तमिलनाडु करता है। और गिरवन, ये सुमेलित करना है, ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है गिरवन, और ये स्टेट दिया हुआ है, ये मैच कर लेते हैं। देखिए
गिरवन, गिरवन हमारा गुजरात में है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी ये हमारा राजस्थान में है। और बांधवगढ़ सेंचुरी हमारा है मध्य प्रदेश में। कांजीरंगा सेंचुरी हमारा कहाँ है? असम में। इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, फिर हमारा मैच द कॉलम है जिसमें एक साइड पे दिया हुआ है नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य मेघालय में है क्या? गलत नहीं। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। मैं यहाँ अरुणा लिख दे रही हूँ। फिर सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा में नहीं है, राजस्थान में आरजे लिख दे रही हूँ। नंदा देवी वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा उत्तराखंड में नहीं, यूके लिख दे रही हूँ क्योंकि उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। फिर जल्दापाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इस तरह से सही सुमेलित हमारा ऑप्शन नंबर डी है। फिर किस स्थान समूह में हर 12वें वर्ष कुंभ मेला होता है? तो ये होता है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए, अमेरिका की टेनेसी घाटी प्राधिकरण के डिजाइन पर भारत की कौन सी घाटी योजना का निर्माण किया जा रहा है? तो ये निर्माण किया जा रहा है हमारा दामोदर घाटी योजना। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? तो ये बोली जाती है बंगला। फिर निम्नलिखित में से किस नदी का भारत में जल प्रवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ये हमारा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। फिर जब साइलेंट वैली परियोजना का विकास रोक दिया गया था जिसका कारण क्या था बताइए? तो जिसका कारण था कि क्षेत्र में पारिस्थितिकी असंतुलन का अंदेशा। ऑप्शन नंबर सी। फिर है कौन सी एक सुमेलित नहीं है? तो आइए देख लेते हैं। सुंदरवन, सुंदरवन हमारा कहाँ है बताइए? पश्चिम बंगाल में। तो सही है। भीतरकनिका हमारा उड़ीसा में है, सही है। पिचवरम हमारा तमिलनाडु में है, सही है। वेम्बनाद, वेम्बनाद हमारा कहाँ है? कर्नाटका में नहीं है बल्कि केरला में। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखिए, कच्चे माल की उपलब्धि किस उद्योग की स्थिति के लिए मुख्य आधार है? तो गन्ना उद्योग के लिए। फिर देखिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जिसमें कि ये नदी परियोजना, ठीक है, और जल विद्युत शक्ति केंद्र, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो रिहंद जो है वो हमारा पिंपीरी, ठीक है, पिंपीरी में है। और गंडक जल बहुउद्देशीय नदी परियोजना कहाँ है बताइए? गंडक है हमारा वाल्मीकि नगर में। फिर है चंबल, चंबल हमारा कहाँ है? कोटा। और महानदी हमारा हीराकुंड। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है बताइए? बिल्कुल करेक्ट, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम तक। ऑप्शन नंबर ए। फिर भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हमारा हीराकुंड बांध है, ठीक है। फिर भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये हमारा है खड़गपुर। ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, अगर इसमें जितने क्वेश्चन आपने वो कंप्लीट कर लिए मतलब आपका लूसेंट एक बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। फिर है मैच द कॉलम, ठीक है, जिसमें जल विद्युत परियोजना और उसके स्थान दिए हुए हैं। तो आइए मैच कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए कोयना, कोयना जल विद्युत परियोजना हमारा महाराष्ट्र में है। फिर क्या दिया हुआ है कोयना के बाद? कुंदोह, कुंदोह हमारा हो जाएगा तमिलनाडु में है, कुंदोह जल विद्युत परियोजना, ठीक है। फिर हमारा सलाल, सलाल हमारा है जम्मू कश्मीर में, शरावती कर्नाटका में। इस तरह से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए कि चीन के साथ किन किन राज्यों की सीमा मिलती है चीन के साथ। तो आइए देखते हैं। चीन के साथ हमारी मिलती है जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। फिर निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है? अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम कहाँ पे पाया जाता है ना। तो यूरेनियम हमारा जादूगुड़ा में पाया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो जादूगुड़ा कहाँ है वो देख लीजिए। जादूगुड़ा हमारा कहाँ पे बताइए? बिल्कुल सही, ये हमारा झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में, सिंहभूमि जिले के पास। फिर देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से किस एक के बीच डंकन पैसेज अवस्थित है? तो जो डंकन पैसेज है वो कहाँ अवस्थित है बताइए? बिल्कुल सही, वो अवस्थित है दक्षिणी अंडमान और छोटा लिटिल अंडमान के बीच। ये आप मैप देखेंगे ना तो फिर ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। हालांकि मैं मैपिंग का क्लास बहुत जल्दी लाने वाली हूँ। फिर भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सबसे विस्तृत महाद्वीपीय शेल्फ है? तो ये हमारा है गुजरात। फिर किस रेल मार्ग पर सर्वाधिक इस्पात कारखाने स्थित है? तो सर्वाधिक इस्पात कारखाने हमारा मुंबई, हावड़ा द्वारा रायपुर। फिर गिर का सुरक्षित वन क्यों प्रसिद्ध है बताइए? क्यों प्रसिद्ध है गिर का सुरक्षित वन? एशियाई शेर के लिए। फिर भारत की पहली रेल किन स्थानों के बीच एवं कब चली? तो बताइए कब चली थी?
बिल्कुल सही, बम्बई ठाणे के बीच सन 1853 में। ये डेट तो याद ही रखिएगा। फिर चेन्नई और विशाखापट्टनम को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो ये जोड़ता है हमारा NH5। फिर यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए हुए में से मिलने वाले 4 नगरों शहरों का कौन सा सही क्रम होगा? तो ये सही क्रम हमारा होगा बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा और नौगांव, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए किस नृत्य शैली का जो उद्गम है वो पूर्व भारत से है? तो पूर्व भारत से कौन से डांस का उद्गम हुआ है? मणिपुरी का। फिर देखिए फूलों की घाटी किस राज्य से रिलेटेड है? तो फूलों की घाटी जो है वो हमारा उत्तराखंड से रिलेटेड है। जैसे बोलते हैं ना वैली ऑफ फ्लावर्स, तो ये हमारा उत्तराखंड में है। फिर अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बताइए, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। देखिए कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है? तो खंभात की खाड़ी में हमारा ताप्ती नदी गिरती है, ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से हमारा जोजिला दर्रा जोड़ता है। फिर है गोंड जनजाति का निवास स्थान क्या है? बताइए। तो ये हमारा आंध्र प्रदेश है। गोंड जनजाति आंध्र प्रदेश में निवास करती है। हालांकि मध्य प्रदेश में भी है, बट यहाँ पे ऑप्शन में तो आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, मध्य प्रदेश नहीं है, ठीक है। रिहंद घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस एक राज्य में अवस्थित है? तो रिहंद घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है, रिहंद नदी पर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें मैच करना है, ठीक है, कि भूमिगत, ये भूमिगत है ना, ये थोड़ा सा मिल गया है। भूमिगत रेलवे कहाँ है हमारा? तो ये हमें पता है कोलकाता में है। आम हमारा रत्नागिरी के बहुत फेमस है। ताले अलीगढ़ के बहुत फेमस है। चावल देहरादून के बहुत फेमस है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कलपक्कम परमाणु उपक्रम कहाँ स्थित है? तो ये हमारा स्थित है तमिलनाडु में। फिर निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा झारखंड से लगी हुई नहीं है? तो झारखंड से लगी हुई नहीं है हमारा मध्य प्रदेश की। फिर नदियों की निम्नलिखित में से कौन सी एक श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की ओर के क्रम में सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बताइए। बिल्कुल करेक्ट, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमा, मांजरा और तुंगभद्रा। फिर है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल बांध हमारा सतलज नदी पर है। फिर है हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आइए सारा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देखिए हरित क्रांति से रिलेटेड स्टेटमेंट, सबसे पहले तो इसके फलस्वरूप गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, सही है। इसके फलस्वरूप कई पारिस्थितिकी समस्याएं उत्पन्न हुई है, सही है। और इसके फलस्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में निश्चितता आई है, सही है। इसके फलस्वरूप प्रादेशिक विषमता में वृद्धि हुई है, ये हमारा सही नहीं है, ठीक है। इस तरह से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो भारत की जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वो हमारा स्थित है पेराम्बूर में, ऑप्शन नंबर डी। फिर है भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है किस चीज का? बताइए। बिल्कुल सही, गन्ने का। और गन्ना उत्पादन में जो हमारा महाराष्ट्र है वो फर्स्ट में रहता है और यूपी जो है वो सेकेंड में है। इस साल का तो मतलब मुझे उतना एग्जैक्टली याद नहीं है, एक बार आप मैच कर लीजिएगा, बट यही है, फर्स्ट में महाराष्ट्र और सेकंड में यूपी है। जबकि यूपी हमारा पहले फर्स्ट में रहता था और महाराष्ट्र सेकंड में रहता था, इस बार शायद चेंज हुआ है, एक बार आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। फिर है भारत का साइबेरिया किस तेल क्षेत्र को कहा जाता है? तो भारत का साइबेरिया किस तेल क्षेत्र को कहा जाता है? हमारा अलंकेश्वर को, अंकलेश्वर को सॉरी। और ये जो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है ना, ये कहाँ है बताऊं? गुजरात के भरूच नामक जिले में, भरूच, ठीक है। फिर देखिए राणा प्रताप सागर आणविक परमाणु केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा स्थित है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। फिर है रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? तो रथ यात्रा महोत्सव जो होता है वो हमारा पुरी में होता है, जगन्नाथपुरी। ये कहाँ है? ओडिशा में। फिर नालंदा कहाँ पर स्थित है? तो हम सबको पता है कि नालंदा जो है वो बिहार में स्थित है। काफी छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि वन डे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पीसीएस वगैरह में भी ऐसे फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं। फिर देखिए एचबीजे क्या है? तो एचबीजे क्या है?
बिल्कुल सही, ये है हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, एचबीजे का, ऑप्शन नंबर सी। फिर भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो भारत का जो प्राचीनतम पर्वत है वो हमारा अरावली है, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है? तो ये हमें बांटता है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को उत्तरी दक्षिण में बांटता है, क्योंकि जैसे कि ये देख लीजिए, ये हमारा कर्क रेखा, ये मतलब मिडल से गुजरती है भारत के। फिर भारत के निम्नलिखित तेल क्षेत्रों में से कौन सा एक सर्वाधिक प्राचीन है एवं अभी भी तेल उत्पादन कर रहा है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिगबोई। फिर है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आइए देख लेते हैं। कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश सही है, और सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा सही है। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में नहीं है, ये राजस्थान में, मैं आरजे लिख रही हूँ, ठीक है। फिर है बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क, ये हमारा कर्नाटक में सही है। इस तरह से नहीं पूछ रहा है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर दृष्टिगत होते हैं, ठीक है, क्या क्या होते हैं बताइए? बिल्कुल सही, सिंह भी होता है, घोड़ा भी होता है, बैल भी होता है, ऑप्शन नंबर ए। भारत का सबसे बड़ा मैंगनीज उत्पादन राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? मैंगनीज उत्पादन राज्य हमारा मध्य प्रदेश है। फिर कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो अभी तो हाल ही में बहुत चर्चे में है ये 2-3 साल से। बिल्कुल करेक्ट, मणिपुर, कुकी और मैतेई। फिर देखिए घाना पक्षी विहार कहाँ है? तो मैंने आपको बताया था ना कि घाना पक्षी विहार कहाँ है, बताइए आप मुझे। बिल्कुल सही, भरतपुर में है, राजस्थान। आरजे फिर लिख दे रही हूँ। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राचीनतम तेल शोधक संयंत्र है? तो ये हमारा हो जाएगा डिगबोई। डिगबोई कहाँ है? असम में है, जिसे असम लिख रही हूँ, ठीक है। फिर भारत को श्रीलंका से कौन सा जल मार्ग पृथक करता है? तो काफी इजी क्वेश्चन हो जाएगा, पाक जल डमरू मध्य। फिर है विश्व भर में निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार भारत में सबसे अधिक मिलते हैं? तो भारत में सबसे अधिक मिलते हैं थोरियम, ठीक है। फिर नेवेली निम्न में से किस वस्तु की खाने की प्रसिद्ध है? नेवेली निम्न में से किस वस्तु की खाने के लिए फेमस है ना? तो ये हमारा सबसे ज़्यादा फेमस है हीरा के लिए। यहाँ पे खाने को मैं अलग तरीके से खाने पढ़ दी, ये है बेसिकली खान, है ना, जहाँ खनन होता है माइंस के लिए। किस वस्तु की माइंस के लिए प्रसिद्ध है? थोड़ा अजीब सा लिया हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है। तो ये हीरे के लिए नेवेली। फिर भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के निर्माण का सही क्रम कौन सा है? तो आइए देख लेते हैं। तो ये हमारा है सबसे पहले अरावली, फिर विंध्य, फिर सतपुड़ा, फिर चूने का पत्थर, ऑप्शन नंबर ए। फिर भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये हमारा पाए जाते हैं अवसादी या पर्वतीय चट्टानों में, ठीक है। फिर आइए देखते हैं कि भारतीय वस्त्र उद्योगों में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? तो यह इस्तेमाल किया जाता है सूत का। फिर भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है बताइए? बिल्कुल सही, महात्मा गांधी सेतु पटना के निकट जो है। फिर देखिए विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? विंध्य पर्वत, तो ये हमारा अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। फिर निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है कह रहा है? तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये सब दर्रा है, दर्रे के नाम दिए हुए हैं, मैं ये बता दूं। क्वेश्चन देने वाले को इतना भी नहीं पता कि कम से कम यहाँ लिख दूं कि ये दर्रा है। स्टेट तो चलो हमको पता है, पर कोई बात नहीं, हम लोग तो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं, हम लोगों ने इतना बार इसको रिवाइज किया है कि हम लोगों को याद हो गया कि बोमडिला, नाथुला, भोरघाट, पालघाट ये सब दर्रे हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। बोमडिला हमारा है अरुणाचल प्रदेश, सही है। नाथुला सिक्किम में है, सही है। भोरघाट हमारा हिमाचल प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। पालघाट केरल में है, सही है। इस तरह से सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। फिर बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? बताइए कौन सी है? बिल्कुल गार्डविन ऑस्टिन लिखा है ना, बिल्कुल यही है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं K2 माउंटेन भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।